हेलो एवरीवन, वेलकम टू चोपड़ा क्लासेस। मैं आशु चोपड़ा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को सिंपल हिंदी और इंग्लिश में समझेंगे। हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे इन दिस लेक्चर, यू विल लर्न व्हाट इज अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट, 3 गोल्डन रूल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। देखिए, व्हाट इज अकाउंटिंग। सबसे पहले हम अकाउंटिंग को समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सिंपल वे में हम कहें तो अकाउंटिंग क्या है, आपकी अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किसी भी डाटा को, कोई भी फाइनेंशियल आपकी ट्रांजेक्शन है, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम कोई भी असेट्स परचेज करते हैं, तो जब हम कोई भी असेट्स परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई का मतलब अलग अलग अकाउंट्स में डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्नीचर परचेज किया तो हमने फर्नीचर का अकाउंट अलग बना दिया। कैश परचेज किया तो कैश का अकाउंट अलग बन गया। एंड समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम उसका समराइज करते हैं एंड देन इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर हम हिंदी लैंग्वेज में समझना चाहें तो लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड, वर्गीकृत और सारांशित किया जाता है। तो सिंपल वे में क्या होगा, कोई भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सबसे पहले फर्स्टली उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं और उसके बाद इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। एक एक अकाउंट की स्टडी हम धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए, डेबिट द रिसीवर का मतलब, इसमें जो हमारा पर्सनल अकाउंट है वो किसी भी पर्सन से रिलेटेड होता है। देखिए, पर्सन कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कह रहा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर कोई भी पर्सन कोई भी चीज रिसीव कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। और अगर वो देने वाला है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे मोहन गिव ₹5,000 टू रोहन। अब इसमें 2 अकाउंट है हमारे पास, एक तो हमारे पास मोहन है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, रोहन। तो दोनों हमारे कौन से अकाउंट हो गए, पर्सनल अकाउंट। अगर ये हमारे रिसीवर है तो उनको हम डेबिट करेंगे और गिवर है तो उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट आता है हमारा रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए, जो आपका रियल अकाउंट है वो किसी भी असेट से, गुड्स से या कैश वगैरह रियल अकाउंट में हमारा आता है। रियल अकाउंट का सिंपल रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कोई भी असेट्स, कोई भी गुड्स अगर आपके पास आ रहा है तो डेबिट करो और जा रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। एक चीज हमें और माइंड में रखनी है, देखिए हमने जो स्टार्टिंग की है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से की है। तो जब भी हम 11th क्लास अपना स्टार्ट करते हैं तो बेस स्टार्ट जो हमारा होता है वो गोल्डन रूल से होता है। अगर हमें अकाउंटेंसी को समझना है, हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो सबसे पहले हमें ये 3 रूल है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ हम किसको पढ़ रहे थे, रियल अकाउंट को। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज आ रही है तो उसको डेबिट करो और जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। देखिए, हमने फर्नीचर खरीदा है कैश। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे सबसे पहले हमें अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर मेनली हमारे 2 अकाउंट्स होते हैं, एक तो हमारा कौन सा होगा, फर्नीचर, और दूसरा कौन सा होगा, कैश। दोनों ही जो ये है आपके रियल अकाउंट है। तो इस पर हमें रियल अकाउंट का रूल फॉलो करना है। फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अब इस एंट्री में हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या हमारे पास से जा रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट आपका नॉमिनल अकाउंट है।
नॉमिनल अकाउंट किस पर फॉलो होता है आपका, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके लॉस है, जितने भी आपके इनकम है, जितने भी आपके प्रॉफिट है, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी आपके खर्चे होंगे उन सभी को हम डेबिट करेंगे, जितने भी आपके प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी आपके इनकम्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसमें भी हमें अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है सैलरी पेड। देखिए यहाँ पे सैलरी पे की जा रही है, अगर कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है तो उसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। सैलरी पर कौन से अकाउंट का रूल फॉलो होगा, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब अगर सैलरी पे है तो एक्सपेंस है, तो सैलरी को क्या कर दोगे, डेबिट। पे कर रहे हो तो कैसे पे कर रहे हो, कैश, तो कैश हमारा क्या है, रियल। कैश पे कौन से अकाउंट का रूल फॉलो करोगे, रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी आपकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मैंने एक छोटी सी समरी टेबल बनाई है, जैसे टाइप बता दिए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और उनके रूल बता दिए। आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या होगा, आपको करेक्ट गोल्डन रूल आइडेंटिफाई करने हैं। सैलरी पे में कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर परचेज में कौन सा है, और कैश रिसीव फ्रॉम मोहन में कौन सा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चोपड़ा क्लासेस। थैंक यू।